दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फाइनली गिरावट जो थी वो थम चुकी है। पिछले कई दिनों से जेपी पावर में बहुत तेजी से गिरावट हुई। जितना तेजी से स्टॉक बढ़ा उसमें उसी लेवल से नीचे भी आ गया। इसके पीछे वजह यह थी कि कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में निचले लेवल से खरीदारी की थी और वो वॉल्यूम से समझ में आ रहा था। पिछले महीने भर अगर आप देखें तो स्टॉक वॉल्यूम टॉपर बना रहा है, 1 नंबर 2 नंबर पे वॉल्यूम है रहा पूरे बाजार में। इसका मतलब ये था कि बहुत सारी खरीदी हो रही थी और जो बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की थी और उनको जब भारी भरकम प्रॉफिट मिलने लगा, अब देखें तो स्टॉक 20 से भी नीचे था, वो स्टॉक 27 तक पहुंच गया। ऐसे में अगर अब 30 40 50% का रिटर्न और वो भी महीने से कम समय मिले तो कोई भी प्रॉफिट बुक करता है और बिल्कुल वही हुआ। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, स्टॉक आ गया नीचे, लेकिन अब यहाँ से वो सारा का सारा प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो चुका है और इस गिरते बाजार में आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित किया कि स्टॉक यहाँ से इस लेवल से अब मजबूत हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जेपी पावर जिसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होगा जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण, कहाँ तक संभावना बन रही है, जेपी अधिग्रहण कब तक होगा उसको, और क्या है आगे रिजल्ट की संभावना, क्योंकि रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख सकते हो कि 80,891 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। आज 572 पॉइंट की गिरावट हुई, 84,000 का स्तर इसने छू लिया था बाजार ने। अब देखिए 86,000 की ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास पहुंच गया, लेकिन वहां से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। एफआई का बाजार को साथ नहीं मिल रहा, वो लगातार बिकवाली करे जिसकी वजह से बाजार फिर से 80,000 के स्तर पे आ चुका है। तो बाजार में इस समय दबाव की स्थिति, लेकिन जेपी पावर ने आज कमाल किया। आप देखें जेपी पावर ने 20.46 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.69% की शानदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि बाजार में 550 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई थी। वैसे इंट्राडे में हल्की सी इसमें गिरावट भी हुई थी क्योंकि 19.77 तक चला गया, लेकिन जैसे नीचे गया वहाँ से जम के खरीदारी शुरू हुई। कुछ फंड हाउस ने खरीदारी की जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे पिछले एक महीने में इसने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 मंथ की बात करें इसने 34.85% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस गिरावट के बावजूद भी अभी भी 35% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। लेकिन पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मात्र 3.6% की ही तेजी बनी है। यानी जो साल भर से जो इन्वेस्टर है उनको इसमें बेनिफिट नहीं हुआ जेपी पावर में, ये बात क्लियर है। लेकिन जो 3 ईयर का रिटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है। जिसने 3 साल पहले निवेश किया उसको 227% का अच्छा खासा रिटर्न इस समय मिल रहा है, उसको तो बहुत ही बेहतरीन इस समय रिटर्न प्राप्त हुआ। लेकिन जिसने 5 ईयर के हिसाब से निवेश करके रखा हुआ है कोविड काल से, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा ये मल्टी बैगर साबित हुआ, क्योंकि उसको 931% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है और पिछले दिनों तेजी में ये 1000% तक पहुंच गया था उनका रिटर्न। तो 50 पैसे के आसपास जो स्टॉक था वो 27 तक चला गया था। काफ़ी बेहतर किया, ज़बरदस्त किया। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी बड़ा यहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने देख सकते हो कि अब रिन्यूएबल सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए। तो यहाँ पे देखो कि एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है करीब 5,300 करोड़ का। तो बिहार के अंदर जो इवेंट हुआ उसमें देखें तो एनर्जी मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया बिहार ग्रीन एनर्जी ग्रोथ के लिए। तो ये देख सकते हो कि पॉलिसीज़ में बदलाव किया जा रहा है, काफ़ी फेवरेबल पॉलिसी लाई जा रही है और आने वाले इसमें नेट जीरो का टारगेट लेके बिहार चल रहा है। यानी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत से ही पूरा ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। यानी आने वाले समय क्लीन एनर्जी का ही जो है दबदबा होगा बिहार में। अभी अगर आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी के मामले में चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश ठीक ठाक है, लेकिन दूसरे जो राज्य है वो अभी तक उतना शानदार काम नहीं कर पाए जितने इस बॉर्डर वाले किए। जो आप देख सकते हो गुजरात कर्नाटका से लेकर राजस्थान बॉर्डर ने बहुत ही बेहतर किया है। तो ये पीछे रह गए, लेकिन अब उस रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कि मिनिस्टर नीतीश मिश्रा ने यहाँ पे बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लॉन्च की है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे
आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तो एनर्जी सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनको हम इंसेंटिव प्रदान करेंगे। एनर्जी पॉलिसीज़ में आप देखें तो काफ़ी सारी राहत की तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे टैक्स में भी राहत दी जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में, रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी बेनिफिट दिया जा रहा है। जो दूसरे चार्ज है उनको भी काफ़ी कम किया जाएगा। यानी आप देखें तो जो एसटीयू चार्ज है उसको 5 साल के लिए उसको माफ़ किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी में भी जो इक्विपमेंट इंपोर्ट किया जाएगा उसमें भी राहत दी जाएगी। इस तरह से बहुत सारे फैसले किए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर है वो बिहार में निवेश करे रिन्यूएबल सेक्टर में। तो क्लियरली ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जेपी पावर के लिए भी कि जेपी पावर भी आने वाले समय में विंड और सोलर में अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। उनको बिहार में एक बड़ा मौका मिल सकता है। कंपनी ऑलरेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो कर ही रही है, रिन्यूएबल सेक्टर में इनका पहले से कामकाज है। तो आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनी जाएगी जेपी पावर के लिए। अब जेपी पावर का रिजल्ट भी आने वाला है। तो बुधवार 30 जुलाई को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम पिछले 4-5 सालों में देखें किस तरह से प्रदर्शन रहा है तो देखें तो 2021 में रेवेन्यू 3,429 करोड़ के आसपास था। 2022 में ये बढ़ के 4,860 करोड़ तक पहुंचा और 2023 आते ये 5,922 करोड़ तक पहुंच गया रेवेन्यू। लेकिन 2024 में तो ज़बरदस्त 7,151 करोड़ का बम्पर रेवेन्यू बढ़ा। लेकिन 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रहा। ये रेवेन्यू गिर के 5,708 करोड़ के आसपास है। ये 2023 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन अच्छा खासा अगर हम इसको 21-22 से कंपेयर करें तो बेहतर है। बात प्रॉफिट की करें तो 2021 में 227 करोड़ की प्रॉफिट थी। 2022 में ये कम होकर 107 करोड़ के आसपास आ गई, यानी प्रॉफिट आधी हो गई। 2023 में उसमें और आधी हो गई और वो 55.42 करोड़ के आसपास है। यानी 2021 से 2023 तक लगातार प्रॉफिट गिरा, लेकिन 2024 बहुत ही शानदार रहा। प्रॉफिट सीधा 1022 करोड़ तक पहुंच गया। बम्पर प्रॉफिट कंपनी ने कमाया और 2025 बेहतर रहा है। 24 के मुकाबले कमज़ोर जरूर है, लेकिन 814 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल कंपनी ने अब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया अच्छा खासा। नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 10,282 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में 10,389 करोड़ के आसपास पहुंचा। 2023 में ये 10,446 करोड़ तक पहुंचा, तो 2024 आ जाते 11,468 करोड़ तक पहुंच गया। और वही 2025 में 12,281 करोड़ तक पहुंचा। नहीं, साल दर साल नेटवर्थ बढ़ रहा है, मजबूती दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट का यहाँ पे आप देख सकते हो कि अधिग्रहण होने जा रहा है दिवालिया प्रक्रिया के तहत, और गौतम अदानी ग्रुप ने सीसीआई से अप्रूवल मांगी है कि हमें मंजूरी दी जाए, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त बोली लगाई है। और देख सकते हो कि वो यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है इस कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए। उनका कहना है कि अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड हो या फिर अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर या अदानी समूह की दूसरी कोई भी कंपनी जो इसका अधिग्रहण करने को बिल्कुल तैयार है, उसकी 100% शेयरधारी का अधिग्रहण करने को तैयार है। और उनका ये भी कहना है कि ऑलरेडी जो उनका बिजनेस है वो पहले से ही इस सेक्टर में है। कंपनी इंजीनियरिंग, निर्माण, सीमेंट, बिजली, रियल इस्टेट, हॉस्पिटलिटी का बिजनेस करती है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बिजनेस कंपनी पहले से कर रही है उसी में वो नया बिजनेस ऐड होने वाला है, तो इसीलिए उनको मौका दिया जाना चाहिए, ये अदानी ग्रुप का कहना है। लेकिन सामने डालमिया भारत भी इस रेस में है। उन्होंने ऑलरेडी 1 महीने पहले ही सीसीआई से अप्रूवल मांगा, वो भी 100% की हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। अब सवाल होता है कि किसका पलड़ा भारी है और कौन इस रेस में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि डालमिया भारत ने जो बोली लगाई है वो अदानी से ज़्यादा है, लेकिन अदानी ने कंडीशन नहीं रखी है। तो बिल्कुल आने वाले समय स्थिति सामने आएगी और जो भी होगा फैसला होगा जेपी पावर के लिए बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।